हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इसी सीरीज़ में मैं रीजनिंग की छठी क्लास लेके आया हूँ। इससे पहले 5 क्लासें मैंने डाल दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम। और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। और मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ रीजनिंग के, जो भी क्वेश्चन मैं रीजनिंग के यहाँ लेके आता हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, वो क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं। अभी हमारे 2 दिन पहले एक भाई का कमेंट आ रहा था, कह रहे थे सर जी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मैं ये डाउट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, जिनने पढ़ रखा है वो सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट बच्चे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनका पिछली बार पुलिस में नहीं हुआ होगा या लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी को, तो उनको ये क्वेश्चन सरल लग रहे हैं। लेकिन बाकी के 85 से 80% भाई और बहन हमारे ऐसे हैं जो फ्रेशर है, पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या उन्होंने कंपटीशन देखा नहीं है पेपर, है ना। तो उनको कैसे लगेंगे। हम तो टीचर हैं, हमें तो सबको पढ़ाना है, एक समान पढ़ाना है। और जिसको भी ऐसा अगर डाउट लगता है तो प्लीज़ वो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख ले रीजनिंग के, तो खुद पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो ठीक है, सबको पढ़ना है, यहाँ पर सबको समानता की नज़र से देखना है। ऐसे कमेंट मत करिए कि ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपसे किसी से कोई पैसे की डिमांड तो करता नहीं हूँ, कभी किसी से कोई पैसा मांगता हूँ नहीं मांगता हूँ। तो इसलिए आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। पढ़ना है तो मन लगा के पढ़िए, क्योंकि रीजनिंग, मैथ या और भी सिलेबस पुलिस के लिए बहुत टाइम कम बचा है। तो आप लगातार और डेली एक रूटीन में मान के अगर पढ़ेंगे तो तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इस तरह का एक क्वेश्चन आने लगा है, ये पहले नहीं आता था लेकिन अब इस तरह का एक प्रश्न आने लगा है। तो ये प्रश्न क्या डिपेंड करता है, ये पेडागोजी टाइप का क्वेश्चन होता है और ये आपके आईक्यू लेवल को चेक करता है, आपके माइंड को चेक करता है कि आपकी थिंकिंग यानी सोच क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से आंसर देना पड़ता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इनमें। इसमें कहा जा रहा है कि अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बेत, यहाँ पर बेत नाम की एक लड़की है, पूरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या बोला है। अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बेत गरीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास स्ट्रिक से क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखती है। अब इसमें देखो कितनी बातें बोल दी कि गरीब बच्चों के एक झुंड को यानी कि समूह को यानी कि ग्रुप को अपने स्लिम के पास स्ट्रिक और क्रिकेट टेनिस खेलते हुए देखती है, जबकि वह उस समय अन्य बच्चे स्कूल में जाते हैं। बेत एकल है, कहने का मतलब है सिंगल है। एकल का मतलब क्या होता है, सिंगल है। और एक पार्ट टाइम वर्कर है। और ये भी बोल दिया, ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ना है, इसी में ही आंसर छुपा है। बेत एक सिंगल है और एक पार्ट टाइम वर्कर है और एक संपन्न परिवार से आती है। कहने का मतलब बेत गरीब नहीं है, वो एक संपन्न परिवार से आती है और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए वह ये काम करती है। देखो कितनी बातें बोल दी, एक तो वो सिंगल है और पार्ट टाइम जॉब करती है और एक संपन्न परिवार से आती है और अपने को व्यस्त रखने के लिए यानी कि बिजी रखने के लिए ये काम करती है। तो इन बच्चों की मदद के लिए वेद क्या कर सकती है। यहाँ नीचे वाली लाइन में क्वेश्चन को पूछा गया है कि वेद नाम की जो लड़की है वो इन बच्चों की मदद के लिए क्या कर सकती है। अब पढ़ लेते हैं कि वेद आखिर क्या कर सकती है। अब आप आंसर दे सकते हैं। ये 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए। पहले में है उनके पास जाएं और उनसे बात करके कुछ समय बिताएं। भाई और बहन मेरे गौर से देखेंगे, ये क्या आपको पॉजिटिव लग रहा है, ये नेगेटिव है तो इसको हटा देना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखिए हमको पॉजिटिव देखना है, जब भी हमको ऐसे थिंकिंग वाले क्वेश्चन आए तो हमको क्या देखना है, पॉजिटिव देखना है। ये तो नेगेटिव है क्योंकि इसमें बोला जा रहा है उनके पास जाएं और उनसे बात करके कुछ समय बिताएं, इसमें कोई अच्छी बात तो है नहीं। दूसरा पढ़ लेते हैं, उन्हें देने के लिए कुछ बैट और बॉल्स खरीदें। इसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ये भी आखिरकार अच्छा विकल्प नहीं है। तीसरा पढ़ लेते हैं, अपने भाई को साथ ले आएं जो उन्हें खेल को सही तरीके से खेलना सिखाए। कुछ हद तक ये सही है, लेकिन लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, उन्हें पढ़ना और सीखना
और सीखने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे बिताएं। हाँ ये ठीक है, ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा पहले का। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे बहुत लोगों को डर लगता है इस क्वेश्चन को, मैंने इसमें मेंशन किया है 2 नंबर में, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आज के बाद गलत नहीं होगा, बहुत अच्छे से और प्यार से आपको समझाऊंगा, बस आप बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कथन में क्या कहा जा रहा है कि सभी बोतल कुर्सियां हैं। ठीक है, मान लेते हैं, जो ये वैसा बोलेंगे वैसा मान लेते हैं। कुछ कुर्सियां गिलास हैं, हाँ ठीक है, कुछ कुर्सियां गिलास हैं। कुछ कप गिलास हैं, ये तो इन्होंने कथन में 3 स्टेटमेंट में बोल दिया। ठीक है, निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ कप कुर्सियां हैं, कुछ गिलास बोतल हैं, कुछ बोतल गिलास हैं। अब इसको लगा लेते हैं, निष्कर्ष का सवाल है, थोड़ा ध्यान से बनाना है। सभी बोतल कुर्सियां हैं, तो मैं पहले बोतल वाला बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ बोतल का बना लिया है, बोतल को मैं बी से बना देता हूँ। ठीक है, ये बोतल है, सभी बोतल कुर्सियाँ हैं। अब कुर्सियाँ जब हैं तो इसी के अंदर ही तो होंगी, आप ये मुझे बताइए। तो कुर्सियाँ मैंने यहाँ बना दी। ठीक है, कुर्सियाँ बोतल के अंदर हैं, ये देखिए सभी बोतल कुर्सियाँ हैं, कुछ कुर्सियाँ गिलास हैं। अब कुछ कुर्सियाँ गिलास हैं, तो कुर्सियाँ क्या हैं, कुर्सियों वाला कौन सा है राउंड, कुर्सियों क्या कह रहा है, कुछ कुर्सियाँ गिलास हैं, तो कुछ कुर्सियाँ गिलास हैं, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ कुर्सियाँ गिलास हैं, गिलास, गिलास को मैं जी से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा बच गया, ये कुछ में आ जाता है। ठीक है, ये किस में आ जाता है, कुछ में आ जाता है। अच्छा तीसरा पढ़ लेते हैं, कुछ कप गिलास हैं। अब कह दिया कि कुछ कप गिलास हैं, तो फिर मैं यहाँ ले जाऊँगा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब ये क्या हो गया, कप हो गया, क्या हो गया, कप हो गया। अब ये वाला हिस्सा जो हो गया, ये क्या हो गया, कुछ में हो गया। आप गौर से देखते रहिए, आराम से मैं समझा दूंगा आपको। अब निष्कर्ष में देख लेते हैं, निष्कर्ष के हिसाब से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। कुछ कप कुर्सियां हैं, अब आप देखिए कुछ कप कुर्सियां हैं, देखिए कुर्सियां क्या है हमारी यहाँ पर हैं और कप ये है। तो अब इसका संबंध आप देखिए कि कप का संबंध क्या इनसे बन पा रहा है, बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा है। तो ये बात गलत हो गई, अलग हटाओ। ठीक है, इसको 2 नंबर पढ़ लेते हैं, कुछ गिलास बोतल हैं। अब गिलास कहाँ पर मैंने बताया, जी से गिलास, यहाँ गिलास है और कह रहा है कुछ गिलास बोतल हैं, तो कुछ गिलास बोतल तो बिल्कुल नहीं है। कुछ ये देखिए कुर्सियाँ बताई थी या ये वाले हिस्से में, तो ये भी नहीं है। तो कुछ बोतल गिलास हैं, अब कहा जा रहा है कुछ बोतल गिलास हैं, तो बोतल मैंने कहाँ पर बताई थी, बोतल ये रही, बी से बोतल बताई थी, और गिलास हैं, और गिलास कहाँ पर है ये पर, तो इनका तीनों का कोई संबंध किसी से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या कहा है, केवल ए अनुसरण करेगा, केवल बी अनुसरण करेगा यानी 2, या केवल 3 अनुसरण करेगा, या केवल 4 अनुसरण करेगा। तो यहाँ पर कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा निष्कर्ष के हिसाब से। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर में क्या रैंकिंग से क्वेश्चन लिया है, आज के बाद से गलत नहीं होगा, रैंकिंग में आराम से निकाल लेंगे। 49 छात्रों के, और मेरे साथ आप भी हल करते रहिए। 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रीजनिंग के लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे सिद्ध होंगे आपके लिए। आप भी लगाइए मेरे साथ और कमेंट में बताइए आपका कितना स्कोर जा रहा है रीजनिंग में। 49 छात्रों की एक कक्षा में, एक क्लास है, एक क्या है क्लास है, जिसमें 49 ऑल स्टूडेंट हैं। टोटल कितने हैं, 49 हैं। तो 49 में जो शीर्ष का मतलब क्या होता है, टॉप से यानी ऊपर से, या तो बात की जाए ऊपर से और इसको लिख सकते हैं आप शीर्ष, ठीक है, या नीचे, तो इधर हो गया नीचे। कह रहा 49 छात्रों की एक कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16 है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, तो सेकंडों में इसका आंसर दे सकते हैं। बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ करिए 49 यानी 49 और माइनस कर दीजिए जितने पूछे जा रहे हैं 16,
और उसके बाद में +1 कर दीजिए। बस इतना करना है। 9 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 3। 4 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 33। यहाँ कितने होगा 33, और 33 में 1 प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 34 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 49 छात्रों की एक कक्षा में करीम का स्थान ऊपर से 16वां है तो नीचे से उसका स्थान 34वां होगा। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक और समझा दे रहा हूँ, प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कोई लड़का है रवि नाम का, ठीक है। अब इसमें 5 बंदे ले लेते हैं टोटल क्लास में समझाने के लिए। ये 5 बंदे हैं क्लास में, ठीक है। अब उसका स्थान जो है ऊपर से मैं देखता हूँ, इसमें इन्होंने कह दिया ऊपर से शीर्ष से उसका स्थान तीसरा है। कितना है? तीसरा है। तो मैं अगर पूछूं आपसे तो नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो आप कहेंगे कि 1 2 3, नीचे से भी तीसरा होगा। ऊपर से देखूंगा 1 2 3, क्योंकि 3 को मैंने 2 बार गिना है। 3 को मैंने 2 बार गिना है। जो मैंने आपको वहाँ पर -1 करवाया था, क्या करवाया है -1 करवाया है, तो ये क्या हो जाएगा वहाँ पर प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, अब लगा लेते हैं इसी को, रवि वाले को ही लगा लेते हैं उदाहरण से। 5 लोग हो गए तो यहाँ पर कर लेना है 5, ठीक है। स्थान कितना है 3, और +1 कर लेना है। तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और 2 + 1 = 3, यानी कि उसका स्थान नीचे से तीसरा आ गया, ऊपर से भी तीसरा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 34, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, और मेरे साथ आप बने रहिए, बस रीजनिंग की क्लास वॉच करते रहिए। और जो राजधानी है 28 प्रदेश, कितने प्रदेश हैं 28, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चीज़ें बार बार पढ़ने से और देखने से याद हो जाती हैं। और मैं राजधानी से हर वीडियो में एक क्वेश्चन ज़रूर लेके आता हूँ ताकि आपको याद हो जाए राजधानी सभी प्रदेशों की। ये क्या है? चेन्नई राजधानी है। और तमिलनाडु क्या है? एक राज्य है। तमिलनाडु क्या है? एक राज्य है। और चेन्नई क्या है? एक राजधानी है। तो यहाँ राजधानी दे रखी है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको राज्य बताना है। क्या बताना है? राज्य बताना है कि किस राज्य की राजधानी देहरादून होगी। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या होगी? देहरादून होगी। और उत्तर प्रदेश की क्या होगी? लखनऊ। अरुणाचल प्रदेश की क्या होगी? ईटानगर। और गुजरात की क्या होगी? गुजरात की राजधानी क्या है? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रेस का संबंध इन्होंने बता दिया कि समाचार पत्र से है, तो सुंदरता का संबंध किससे होगा? सोना, गहने, या जौहरी सॉरी, या चांदी। तो किससे होगा वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। आप भी बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल ही आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कर दीजिए करिए। तो प्रेस का संबंध समाचार पत्र से, तो सुंदर का संबंध किससे होगा? गहने से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? गहनों से हो जाएगा। 20% का राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर को बताना है आपको। ये इस तरह का भी क्वेश्चन अब ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जा रहा है। दी गई श्रेणी में वाट कितने हैं? यहाँ पर कर लीजिए, सॉरी टाइपिंग एरर है। कितने हैं ये बताना है। दी गई श्रेणी में कितने वाट हैं ये बताना है। वाट बताना है, यानी कि WHAT, ये आपको बताना है। ढूंढ के इसमें से कितने हैं। चलिए बना लेते हैं, आप भी लगाइए, हम भी लगाते हैं इसके साथ। WHOP, देखिए एक तो यहाँ मिल गया ना WHAT, तो एक यहाँ मिल गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं कहाँ, POWTCATOUP, अच्छा P के बाद एक यहाँ मिल रहा है, इसके बाद यहाँ मिल गया 2 WHAT, ठीक है। तीसरा ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा, POU, U के बाद T, एक यहाँ मिल गया, ठीक है। T के बाद 3 हो गए, WHAT 3 हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं PMW, हाँ M के बाद ये रहा, 4 हो गए यहाँ WHAT, और उसके बाद में CCDP, और लास्ट में एक ये बन गया। 5 बन रहे हैं, आप भी देख लीजिए। 1 2 3 4 5,
5 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कितने वाट बनेंगे? 5 बन जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। EDC GHI MLK OPQ UTS, यहाँ चल क्या रहा है? अच्छा, मैंने पिछली 2 वीडियो में मैंने लगातार बताया कि ए का कोड क्या होता है 1, और बी का कोड क्या होता है 2, और सी का कोड क्या होता है 3, और डी का कोड क्या होता है 4, एम का कोड क्या होता है 13, और जेड का कोड क्या होता है 26, ओ का कोड क्या होता है 15। ये सारे कोड मुझे तो रटे हुए हैं, आप भी इसको याद कर लीजिए ताकि जो कोडिंग के सवाल होते हैं वो आराम से बन पाए। चलिए बना लेते हैं। अब ई का कोड क्या है 5। अब पहले वाले पद से हम तीसरे वाले को देखेंगे। इसका पहला पद तो यहाँ क्या है जी, तो यहाँ हो गया 7, और फिर उसके बाद है एम। एम कितने पे होता है? 13 पे। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए ओ कितने पे होता है? ओ होता है 15 पे। इसके बाद देख लीजिए यू। यू कितने पे होता है? 21 पे। आप 2-2 के पेयर में देखिए, इनको डबल डबल में देखिए ऐसे करके। ई और जी, ई से जी जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? मुझे +2 करना पड़ रहा है। मतलब ई से जी पे जाने के लिए +2 हो रहा है, 5 से 7 पे जाने के लिए +2 हो रहा है। गौर से समझ लीजिए आप आराम से। उसके बाद में मैं एम से ओ पे जाऊंगा। किस पे जाऊंगा? एम से ओ पे। और एम कितने पे होता है? 13 पे। और ओ कितने पे होता है? 15 पे। तो पता लग रहा है कि +2 यहाँ पर भी हो रहा है। तो मैंने 2-2 के पेयर बना लिए। ई और जी को एक में रख दिया, और एम और पी को, एम और ओ को एक में रख दिया। अब मुझे इसका भी डबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो सिंगल है यू, तो यू में मैं 2 प्लस कर दूंगा। यू कितने पे होता है? 21 पे। और 2 प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 23। और 23 पे क्या आता है? डब्लू आता है। और डब्लू से शुरू किसका हो रहा है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डब्लू से एक ही चालू हो रहा है, WX22 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WX22 प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाएं, आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 50 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। बायां मतलब क्या होता है और दायां मतलब क्या होता है? एक होता है बायां और एक होता है दायां। बायां मतलब क्या होता है? लेफ्ट। और दायां मतलब क्या होता है? राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट बोलो या राइट बोलो, या फिर बायां दायां जो लिखा है वो समझ लीजिए। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 50 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 45 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है। तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है? वो दिशा बताना है यहाँ पर कि आखिर वो किस दिशा में जा रहा है, तो वो दिशा बताना है। चलिए बना लेते हैं, आप भी हमारे साथ लगाइए। और बस इतना रख लेते हैं यहाँ पर, यही आपको समझा दे रहे हैं। ये देखिए ऊपर क्या हो गया? उत्तर, और नीचे क्या हो गया? दक्षिण, और इधर क्या हो गया? पूरब, और इधर क्या हो गया? पश्चिम। ठीक है, बना लेते हैं। कोई व्यक्ति है, माना यहाँ खड़ा है सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 50 मीटर चलता है। पूरब किधर है? इधर। कितना चलता है? 50 चलता है, ठीक है। 50 मीटर मैंने चला दिया। उसके बाद बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अच्छा, बायां मुड़ेगा तो किधर को? ऊपर को जाएगा, ठीक है। और दायां मुड़ेगा तो नीचे आएगा। बायां मतलब ऊपर को जाएगा। ऊपर कितना चल रहा है वो? 40 चल रहा है, ठीक है। 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 45 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ के कितना चल रहा है? 45 मीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है, यानी फिर ऊपर को। तो कितना चल रहा है वो? 35 मीटर चल रहा है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ा तो कितना चल गया वो? 40 चल गया, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ता है, अंत में फिर से बाएं मुड़ गया, यानी ऊपर पहुंच गया। बाएं मुड़ता है, तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है? तो वो दिशा क्या है? उत्तर। ऊपर क्या है? उत्तर ही तो है। ऊपर क्या है? उत्तर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि उत्तर में चल रहा है वो।
9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में क्या है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं 28 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ है यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का, ये वहाँ के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन अलग नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 30, यहाँ लिखा है 68 और डॉट डॉट आगे कौन सी संख्या आएगी वो बताना है, तो वो संख्या बताना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहले ऐसे सीरीज़ में या तो आप अंतर निकाल लीजिए, अगर अंतर नहीं निकाल रहे तो आप एक बार क्या बोलते हैं वर्गमूल और वर्ग और क्यूब को ज़रूर देख लीजिए कि उसके आसपास के तो नहीं है, कि उसके जैसे 3 का स्क्वायर मैं अगर आपसे कहूँ, मैं कहूँ 3 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कहेंगे 9, तो ये 9 के बराबर में है, ठीक है। तो ये 30 है, अब 30 क्या है उसके बराबर में है, तो इसमें चल क्या रहा है वो आपको बताना है कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। तो चलिए लगा लीजिए, आप भी लगाइए और हम भी लगाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 का क्यूब करिए आप, तो आप कहेंगे सर 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अगर मैं 1 में 1 प्लस कर दूंगा तो आप कहेंगे 2 हो गए, ठीक है। मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का कितना हो जाएगा 8। 8 में अगर मैं इसी संख्या को जोड़ देता हूँ 2 को, तो कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 3 का क्यूब करता हूँ मैं, तो 3 का क्यूब क्या बनता है, 3 3 9 27 बन जाता है। 27 में 3 को जोड़ लेता हूँ मैं, कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो मुझे पता लग रहा है इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, क्यूब वाला लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर मैंने पहली संख्या में क्या किया, 1 का क्यूब किया 1 प्राप्त हुआ, उसी को 1 को जोड़ लिया 2 हो गए। 2 का स्क्वायर किया 8 हो गए, 8 को 2 में जोड़ लिया 10 हो गए, ठीक है। 3 का क्यूब किया मैंने यहाँ पर, 3 का क्यूब किया 27 हुआ, 27 में 3 जोड़ लिए कितने हो गए 30 हो गए। अब मैं आगे भी चेक कर लूँगा, तो आगे क्या करूँगा मैं 4 का क्यूब करूँगा, तो 4 का क्यूब क्या होता है 4 चौ 16 चौका 64 हो जाएगा, 64 हो गया यानी 64 हो गया। इसमें मैं 4 को जोड़ लूँगा क्योंकि क्रम से जुड़ रहे हैं, यहाँ 1 2 3, तो अब 4 जोड़ेंगे या वैसे भी यहाँ 4 जोड़ेंगे, जिसका क्यूब कर रहा है वही जोड़ेगा, तो 68 हो गया। अब मुझे ये पता लग रहा है अच्छे से, तो नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, पहले मैंने 1 का किया, फिर 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया, तो नेक्स्ट मैं किसका करूँगा क्यूब 5 का। तो आप कहेंगे सर जी किसका करेंगे 5 का। 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। 125 में 5 को जोड़ लूँगा क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 3 15 35 63 143, इसमें क्या चल रहा है वो बताना है आपको कि इसमें भी आखिर क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए इसको भी लगा लेते हैं। इसमें क्या है, मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 4 में से 1 माइनस कर लूँगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा 3, ठीक है। फिर मैं आगे चलता हूँ, आगे मैंने देखा यहाँ 2 का कर लिया, आगे मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ, तो 4 चौक कितने होते हैं 16। 16 में से 1 माइनस कर लिया कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। इसके बाद मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ, पहले 2 का किया फिर 4 का किया, अब मैं 6 का करता हूँ। 6 का कितना हो गया 36। 36 में 1 माइनस करूँगा कितना हो जाएगा 35, यानी 35 है 15 है 3 है, ठीक है। अब मैंने 6 2 4 6, अब फिर मैं इसके बाद किसका करूँगा 8 का करूँगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 2 बट्टू 64 होता है। 64 में क्या करेंगे हम 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, कितना हो गया 63 हो गया। तो 8 के बाद क्या होगा फिर 10 होगा, क्योंकि 2 के पेयर में चल रहा है, तो 10 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। 100 में से 1 माइनस करूँगा तो क्या बन जाएगा 99 बन जाएगा 99। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करें एंड वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पैसे की किसी से कोई बात कभी की नहीं जाती है। आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी देख लेते हैं। EARTH और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही आपको संख्या बताना है।
तो पहले इस संख्या को बताने से पहले हमको पीछे से हल करना पड़ेगा कि आखिर इसमें चल क्या रहा है, वो पता होना चाहिए। देखिए x और यहाँ पर लिखा है g और फिर p, उसके बाद w और उसके बाद u। x का कोड होता है 24, g का होता है 7, p का होता है 16 और w का होता है 23 और u का होता है 21। अब इधर देख लीजिए, इधर b का होता है 22 और इधर 5 हो गया और इधर 14 हो गया और u का 21 हो गया, s का 19 हो गया। अब आप देखिए 24 से 22 हो रहा है यानी -2 हो रहा है, 7 से 5 हो रहा है -2 हो रहा है, 16 से 14 हो रहा है -2 हो रहा है। चल क्या रहा है, 2 2 2 2, सब में 2 कम हो रहा है। ठीक है, वही लॉजिक हम यहाँ पर भी अपनाएंगे जैसे कि हमने उधर किया है ना। तो क्या हो जाएगा, ई और 2 कितने हो गए, यानी ई कितने पे आता है 5 पे, 5 और 2 कितने हो गए 7 और 7 पे क्या आता है जी आता है। तो 2 चेक करना पड़ेंगे, ई का कोड क्या हो जाएगा 5 और ए का कोड हो जाएगा 1 और आर का कोड हो जाएगा 18 यानी 18 और टी का कोड हो जाएगा 20 और एच का कोड हो जाएगा 8। तो +2 सॉरी प्लस ही 2 होंगे, हाँ +2 और +2, 5 2 7 हो गए और यहाँ 3 हो गए और यहाँ 18 2 20 हो गए और यहाँ 22 हो गए। इतने में ही पता लग जाएगा 7 पे क्या होता है जी होता है और 3 पे क्या होता है सी होता है, यानी जी ओ सी आएगा। और जी ओ सी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा GCTBJ, ये बन जाएगा आपका आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में क्या है, MUSICSZWLE। ठीक है, तो आगे क्या बनेगा वो बताना है। M कितने पे होता है 13 पे, U कितने पे होता है 21 पे, S कितने पे होता है 19 पे, I कितने पे होता है 9 पे और C कितने पे होता है 3 पे। बन क्या रहा है 19 बन रहा है यहाँ पर और Z होता है 26 पे। तो 13 से 19 पे जाने के लिए क्या हो रहा है +6 हो रहा है और 21 से 26 पे जाने पे क्या हो रहा है +5 हो रहा है। क्या हो रहा है +5 हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा 19, फिर से बना लेते हैं इसको। मेरे साथ आप भी लगाइए ताकि अच्छा लगेगा, आप भी लगाते हैं इससे पता रहता है। ठीक है, एम का कोड क्या होता है, एम का देख लीजिए 13 होता है, सारे कोड यहाँ पता होना चाहिए। यू का कोड क्या होता है 21 होता है, एस का कोड क्या होता है 19 होता है, आई का कोड क्या होता है 9 होता है और सी का कोड क्या होता है 3 होता है। अब यहाँ पर एस, इसके बाद जेड और इसके बाद डब्लू और इसके बाद क्या है एल और इसके बाद क्या है ई। अब यहाँ देखिए आप, एम से एस पे जाने के लिए +6 हो रहा है, इसके बाद +5 हो रहा है, इसके बाद +4 हो रहा है, +3 हो रहा है और +2 हो रहा है। ये सीरीज़ हो रही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर यही सीरीज़ हमको आगे लगाना है। अब इसमें हमें किससे बनाना है C A N O और E से बनाना है। तो बना लेंगे, पहले क्या करेंगे +6 +5 +4 +3 +2 और +1, इससे हम बना लेंगे। ठीक है, अब जितना बन रहा है उतना आराम से बना लेंगे। 3 2 5, तो 6 सी कितने पे होता है 3 पे, तो 6 3 कितने हो गए 9,
6 3 कितने हो गए 9, और 9 पे क्या आता है आई आता है, और आई किस में, ये काट दीजिए ये काट दीजिए, डी में है आई और पहले में है आई, और दूसरे में हमें कितने प्लस करना है 5, यानी 1 और प्लस 5 कितने हो गए 6, और 6 पे क्या आता है एफ आता है, यानी कि पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये भी कट जाएगा क्योंकि जी आता है 7 पे। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। FOETICIDE शब्द से निम्न में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कौन सा शब्द है जो इससे, क्योंकि इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनता है, एक तो पूछता है नॉट यानी नहीं, और एक में पूछ लेता है यस। तो आपको यस और नॉट दोनों का ध्यान रखना है, यहाँ पर नॉट की बात कर रहा है नहीं की बात कर रहा है तो बना लेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है FOETICI और उसके बाद डी और इसके बाद आप कर दीजिए ई। अब इसमें देख लीजिए CITE नहीं बन सकता क्योंकि इसमें टोटल सी भी है, आप देखिए यहाँ पर सी भी आई है, आई भी है और टी भी है और ई भी है, नहीं बनेगा। FODIT ये भी नहीं बनेगा। CI ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, और CITODE ये भी बन रहा है, और FECIL ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एल आ गया। क्या आ गया एल, इसमें कहीं पर एल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो यही नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दया का भाई अमित है, दया का भाई अमित है, दया चंदा का बेटा है, बिमल चंदा के पिताजी हैं, तो अमित का बिमल से क्या संबंध है। ये ब्लड रिलेशन से है, संबंध वाला है, एक क्वेश्चन इस टाइप का आता ही है। चलिए बना लेते हैं। दया का भाई अमित है, दया चंदा का बेटा है, बिमल चंदा के पिताजी हैं, तो बिमल चंदा के पिताजी हैं, तो अमित का बिमल से क्या संबंध होगा ये बताना है आपको। ठीक है, बनाइए, आप भी बनाइए हम भी बनाएं। ठीक है, बिमल चंदा के पिताजी हैं, तो मैं सबसे पहले बिमल को रख देता हूँ यहाँ पर, बिमल चंदा के पिताजी हैं। ठीक है, चंदा यानी सी हो गया, और दया का भाई अमित है, और चंदा का बेटा दया है। चंदा का बेटा कौन है, दया, ये रहा दया। चंदा आप लोग समझ जाएंगे, चंदा सी से चंदा कर दिया है मैंने, और दया डी से दया कर दिया है, और बी से बिमल। अब बनाते हैं दया का भाई कौन है, अमित, तो भाई कौन किधर हो जाएगा, इधर। अमित कौन है, अमित भाई है किसका, दया का। मतलब अगर चंदा की दो संतानें हैं, एक अमित हो जाएगी और एक दया, और चंदा के पिताजी कौन है, बिमल। यानी कि कहने का मतलब अगर मैं बिमल से रिश्ता देखूं अमित और चंदा का, तो क्या हो जाएगा, पोते हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पोते हो जाएंगे। पूछा क्या है, अमित का बिमल से क्या संबंध है, अमित क्या, ये अमित का संबंध बिमल से क्या हो जाएगा, बिमल कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, दादा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दादा हो जाएंगे, क्योंकि बिमल के बेटा कौन है, चंदा, और चंदा के बेटे कौन है, दया, और जब ये दया बेटा है तो ये भी तो, ये भाई है ना, तो ये भी तो बेटा हुआ, तो फिर क्या हुआ, दादा। किसका पूछा जा रहा है, अमित का बिमल से क्या संबंध है, तो दादा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस इसमें यदि ए का अर्थ प्लस है, ए का अर्थ इन्होंने दे रखा है कि प्लस है, और बी का अर्थ माइनस है, और सी का अर्थ गुणा है, और डी का अर्थ क्या है, भाग है, तो एक संख्या दे दी, इसको हल करना है। 18, सी का अर्थ क्या है, सी का क्या बोला है, गुणा, तो सी की जगह हम गुणा लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम 14 लिख लेंगे। ठीक है, ए का कोड क्या बोला है, प्लस, तो प्लस लगा लेंगे, 14 के बाद ए है, इसके बाद 6 कर लेंगे। ठीक है, और 6 के बाद बी बोला है, बी को क्या बोला है, माइनस बोला है, फिर इसके बाद 16 कर लेंगे, और डी को क्या बोला है, भाग,
यानी डिवाइड। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, नियम वही लगा लेंगे BODMAS का। BODMAS का नियम क्या कहता है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। इस तरह से हम इसको लगा के और हल कर लेंगे। तो कर लेते हैं। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद ये हो जाएगा 18 इंटू 14 प्लस 6 माइनस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 18 और 14 की क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 18 और 14 की गुणा कर लेंगे, उसके बाद में हमें क्या पता लग जाएगा, 18 और 14 की गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 252 आ जाएगी, 252 आ जाएगी, 252। और यहाँ कर लेंगे प्लस और यहाँ कर लेंगे 6 और माइनस क्या हो जाएगा 4। 252 और 6 को जोड़ लेंगे, 252 और 6 कितने हो गए, 6 2 8, 258 हो गए, 258 हो गए। और 258 में से 4 माइनस कर लेंगे, तो 8 में से 4 गए 4 और 5 2, तो 254 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 254 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल बस कुछ नहीं करना, परिवर्तित करने होते हैं। वीडियो कैसी लगी सभी भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।